जी हां दोस्तों, तो अचानक मुस्लिमों के सपोर्ट में उतरा आरएसएस। मोदी को आउट करने का क्या नया है ये प्लान? क्या इस बार होने जा रहा है आर पार? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर वो आरएसएस जिसे मुस्लिम विरोधी बताया जाता है, वो अचानक मुस्लिमों के साथ में क्यों उतर आया? वो आरएसएस जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी से दूर रखने की या हो रहने की कोशिश मुस्लिमों से कराई जाती है, वो आरएसएस मुस्लिमों से नजदीकी क्यों बढ़ा रहा है? वो आरएसएस जिसका अपना राष्ट्रीय मुस्लिम मंच पहले से है, लेकिन अब उसे क्यों जरूरत महसूस हुई कि मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ में एक विशेष मीटिंग की जाए? क्या इसमें मोदी एंगल है? क्या इसमें मोदी को आउट करने का कोई एग्जिट प्लान पर एक नया नजरिया है? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, यूं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद को राजनीति से दूर रखने की बात करता है, लेकिन माना जाता है कि देश की मौजूदा राजनीति में सत्ता के पहियों को कहीं न कहीं गति तो नागपुर स्थित संघ मुख्यालय से ही मिलती है। वही मुस्लिमों के प्रति संघ के दृष्टिकोण पर भी समय समय पर सवाल उठते रहे। इन उठते सवालों के साथ ही संघ और मुसलमानों के बीच की दूरी को पाटने की पहल भी कई बार हुई, मगर कामयाबी नहीं मिली। मगर दिल्ली में अचानक हरियाणा भवन के अंदर आरएसएस के लोग, आरएसएस के बड़े नेता, मुस्लिम धर्म गुरु और बड़े मुस्लिम पर्सनालिटीज लोग वहां पर इकट्ठा होकर के जो बैठक हुई, जो बातचीत हुई, उसने सबको चौंका दिया। यहां दोस्तों, दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में आरएसएस और मुसलमानों की एक बड़ी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में संघ प्रमुख मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबुले, कृष्ण गोपाल, इंद्रेश कुमार, रामलाल सहित आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व ने मुस्लिम धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों के साथ में लंबी बातचीत की दोस्तों, जिसमें 60 इमाम, मुफ्ती एवं मदरसों के मोहतमिम, कुलपति, सबके सब मौजूद थे। यह बैठक करीब 3.5 घंटे चली। इसमें मुसलमानों से जुड़े प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई और यह सहमति बनी कि संवाद का यह सिलसिला बरकरार रहेगा। आरएसएस ने बैठक को सकारात्मक बताया, कहा कि यह समाज के सभी वर्गों के साथ में व्यापक संवाद की निरंतर प्रक्रिया है, जिसका हिस्सा है, जिसका उद्देश्य यह है कि देश के हित में सभी लोग मिलकर के कैसे काम कर सकते हैं। राष्ट्रीय प्रचार एवं मीडिया विभाग के प्रमुख सुनील अंबेकर संके बताते हैं, समाज के सभी वर्गों के साथ व्यापक संवाद की एक सतत प्रक्रिया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश हित में सभी लोग मिलकर कैसे काम करें। आज की चर्चा सकारात्मक की। दोस्तों, आपके जहन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की पॉलिटिकल विंग है, जिस आरएसएस की बुनियाद ही एक तरीके से मुस्लिम समुदाय के पैरेलल एक अलग तरह के संगठन खड़ा करके हिंदू हितों को सी साधने की है और कथित तौर पर मुस्लिम विरोध में इस आरएसएस संगठन को खड़ा किया गया, वो आरएसएस मुसलमानों पर मेहरबान क्यों हो रहा है? आखिर कौन सी वो कड़ी है जो कड़ी लोगों के लिए मिसिंग है? जब मैंने इसे समझने की कोशिश की, बात की अलग अलग जगहों पर अपने संघ में जानने वाले लोगों, क्योंकि दोस्तों पत्रकारिता की इन वर्षों के बीच में बार बार दिल्ली के झंडेवालान संघ दफ्तर जाना होता है, संघ नेताओं से मुलाकात करनी होती है, संघ नेताओं का भी इंटरव्यू करना होता है। आप देखें, संघ विचारक के तौर पर कई सारे पैनलिस्ट टीवी डिबेट में बैठते हैं। जब समझने की कोशिश की, कोई खुल करके तो नहीं बता रहा, लेकिन जो सांकेतिक तौर पर जिसका मतलब निकला कि मुसलमानों को साथ ला करके एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में, विपक्ष में, या फिर मुसलमानों में जो एक तरीके की जो बड़ी मजबूत सॉलिड सी बर्फ सी है, उसको थोड़ा सा पिघलाने का काम किया जाए और यह दर्शाया जाए कि साहब नारे तो दिए गए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बड़े खूबसूरत नारे थे, हमने भी कहा हाँ साहब कीजिए, मगर वो हुआ नहीं। ये मैसेज संघ की तरफ से आ रहे हैं कि जिस गुजराती लॉबी को ये करना था, उस गुजराती लॉबी ने ऐसा होने नहीं दिया। ये सांकेतिक तौर पर मैसेज निकल करके आ रहे हैं। अब ऐसे में चूंकि संघ के अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, संघ का अपना एजेंडा है, क्योंकि संघ इन दिनों उन्हीं चीजों से दो चार है जिन चीजों से विपक्ष भी दो चार है। यानी कि संघ के सामने जो मुश्किल है, विपक्ष के सामने वही मुश्किल, मुसलमान के सामने भी एक तरीके से वो मुश्किल तो अपने आप में ही है, यानी कि गुजराती लॉबी। वैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ में मुसलमानों का कोई बहुत बड़ा जुड़ाव कभी रहा ही नहीं है।
देश में ओवरऑल अगर बात करें तो 7.5-8% के आसपास बताया ऐसा जाता है कि मुस्लिमों का वोट बीजेपी को जाता है, या संघ के नजरिए से, संघ के हिसाब से। अब देखिए लखनऊ में स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी किस तरीके से लगातार जीतते रहे। राजनाथ सिंह या बीजेपी के नेता उस सीट से कैसे जीतते रहे जहां काफी बड़ी संख्या मुसलमानों की रहती है। तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की गई जिससे लोगों को यह लगे कि साहब सत्ता में तीसरे टेन्योर में आने के बावजूद वादे जो थे, दावे जो थे, वो पूरा करना तो छोड़िए, उनकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि इस लाइन में अब संघ भी आकर के खड़ा हो गया कि गुजराती लॉबी को साइडलाइन करना है, मोदी को आउट करने का प्लान भी है। क्योंकि अभी तक 75 वर्ष वाला जो फॉर्मूला लेकर के संघ चल रहा था, और जिस अंदाज में, जिस तरीके से खुद संघ ने कहा, हवाला दिया अपने एक पूर्व प्रचारक का कि साहब 75 वर्ष का मतलब यह होता है कि साहब अब दूसरों को मौका दिया जाए। सीधे सीधे उन्होंने एक तरीके से मोदी के लिए वो फरमान था, सांकेतिक मैसेज ने, एक फरमान कि साहब बोरिया बिस्तर बांध लीजिए। और बोरिया बिस्तर बांधने से याद आया कि वैसे ही जैसे जगदीप धनखड़ का गुजराती लॉबी ने अचानक बधवा दिया। तो संघ की जो सेकंड लाइन है, संघ का जो प्लान बी है मोदी को आउट करने का, उसमें संघ इस हिसाब से भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वैसे संघ प्रमुख तो हमेशा कहते रहे कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना बिना मुसलमानों के हो ही नहीं सकती, बिना मुसलमानों के हिंदुओं का अस्तित्व नहीं है, बिना मुस्लिमों के देश नहीं है, बिना मुस्लिमों के हिंदू नहीं है, सभ्यता नहीं है, सभी का डीएनए हिंदू है, जो मुस्लिम हैं वो भी एक तरीके से हिंदू, सबके पूर्वज एक थे। यानी कि मैसेज में एक तरीके से ऐसी सहानुभूति और ऐसा सौहार्द प्रकट करने की कोशिश की जाती रही है जिसकी बुनियाद पर संघ प्रमुख ने एक नई इबारत लिखने की कोशिश की। आप देखिए संघ का राष्ट्रीय मुस्लिम मंच इंद्रेश कुमार, हर साल रमजान में एक इफ्तार पार्टी रखी जाती है और उसी इफ्तार पार्टी को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री की तरफ से, बड़े मंत्रियों की तरफ से, बीजेपी की तरफ से रद्द करा दिया जाता है। जो पहले हुआ करती थी, गुजराती लोग भी उसे रद्द करा देती है। संघ अपनी यहाँ रखवाता है, और कहाँ रखता है? संसद भवन के अंदर, पार्लियामेंट के एनेक्सी में, उस परिसर में रखे जाते रहे। बार बार हमने देखा, कई बार अपने इस पत्रकारिता के कार्यकाल के दौरान, मैंने अपने इस अनुभव के दौरान उस संघ के उस कथित तौर पर इफ्तार के कार्यक्रम में कवर करने का जाने का मौका भी मिला, जाने का भी मौका मिला। हमने देखा, वहां की स्थितियों को समझने की कोशिश की। तो दोस्तों, एक प्लान बी अब संघ लेकर के, यानी कि गुजराती लॉबी के खिलाफ सिर्फ बीजेपी का एक बड़ा धड़ा ही नहीं, संघ ही नहीं, बल्कि अब देश के अंदर विपक्ष तो है ही है, अब मुस्लिमों की भी एक तरीके से सहानुभूति लेकर के देश के अंदर एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाए जिससे कोई रास्ता गुजराती लॉबी के पास बचे ना। और लोग इसे जोड़ रहे हैं, बुद्धिजीवी इसे जोड़ रहे हैं कि मोदी का आउट होने का प्लान बी, आर पार। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, एक तरफ मुस्लिमों के साथ, हालांकि इस एक्सरसाइज में आपको बताऊं, संघ का इस एक्सरसाइज करने का कोई मतलब नहीं। मुस्लिम बीजेपी से जिस तरीके से दूर है, संघ से दूर है, वो वैसे ही रहेगा। हाँ, 7-8% के आसपास जो वोट आते हैं बीजेपी को, वो आगे पीछे होकर के आते रहेंगे। ये संघ को भी पता है कि मुसलमानों का जुड़ाव हमसे नहीं होने जा रहा, लेकिन इसके करके दरअसल मुसलमानों का जो सबसे बड़ा राजनीतिक तौर पर, मैं दुश्मन का लफ्ज़ इस्तेमाल तो नहीं करूंगा, लेकिन कहा ऐसा जाता है, मुसलमान जिसे दुश्मन समझता है गुजराती लॉबी को, विपक्ष जिसे दुश्मन समझता है गुजराती लॉबी को, अब वो संघ उन दोनों को एक साथ एक भावनात्मक तरीके से ला करके देश में एक अलग नैरेटिव पैदा करने की कोशिश कर रहा है। संघ को पता है कि मुस्लिम हमारे साथ में नहीं जुड़ने वाला, क्योंकि संघ को पता है उसकी विचारधारा क्या है, संघ को पता है कि उसकी बुनियाद क्या है, संघ को पता है कि उसे बनाया क्यों गया, उसका मकसद क्या है, और ये मुस्लिम अच्छे तरीके से समझता है। लेकिन संघ इसके जरिए से उस बर्फ को थोड़ी सी पिघला करके मौजूदा वक्त में तात्कालिक तौर पर जो गुजराती लॉबी, इसके एग्जिट का जो प्लान है, उस अपने प्लान की पूरी कील काटी दुरुस्त कर लेना चाह रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली के हरियाणा भवन में हुई ये बैठक, और इस बैठक के बाद में संघ से कुछ ऐसे नेता हैं जो इंडिया गठबंधन के, इस बीच में कहा जा रहा है इक्का दुक्का, जिनके संघ मोहन भागवत से ठीक ठाक रिश्ते हैं, उनकी मीटिंग,
मुस्लिमों के साथ मीटिंग, विपक्ष के कुछ नेताओं के साथ में मीटिंग, जाहिर तौर पर एक ऐसी पटकथा है जिस पटकथा को लेकर के सितंबर महीने का इंतजार, उसके नतीजे का, उसके रिजल्ट का, फिल्म के रिलीज का, ट्रेलर का जो पोस्टर होता है। फिलहाल ये तो पोस्टर जारी हुआ। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।